कणु बार बार ध्यान हटाने की कोशिश कर रही थी। नजर दीवार से हटाकर टेबल पर रखी किताब पर एकाग्र करने का प्रयास कर रही थी, किंतु न जाने कौन सी अज्ञात शक्ति उसे दीवार पर देखने को विवश कर देती थी। वह बार बार वहीं देखने लगती। दीवार पर था क्या? एक घिनौनी सी छिपकली एक निरीह पतंगे के शिकार को तत्पर। पतंगा फुदर फुदर उड़ता और दीवार पर बैठ जाता। घात लगाए बैठी छिपकली उस पर हमला करती, किंतु इसके पहले कि वह पतंगे को मुंह में समेटे वह झांसा देकर थोड़ी दूर जाकर उसी दीवार पर बैठ जाता। छिपकली अर्जुन के तीर को भांति फिर लपकती, किंतु पतंगा बाजीगर सा फिर झांसा दे जाता और उड़कर दीवार के दूसरे कोने में जा बैठता। अब तो गया काम से कणु चीखी। बिल्कुल छिपकली के मुंह का ग्रास बनने ही वाला था वह वीर बहादुर पतंगा। पल भर को लगा कि वह गया काल के गाल में, परंतु बच गया सा। उसे गब्बर सिंह का शोले वाला संवाद याद आ गया। पतंगा फिर किस्सा दे गया। बेचारी छिपकली। 4 प्रयास बिल्कुल बेकार गए, सफलता से बहुत दूर, परंतु आशा अभी भी बाकी थी। कितना भागोगे बेटे? छिपकली सोच रही थी। वह भी प्रयास कर रही थी बरसों से, परंतु सफलता से कोसों दूर थी। जया हर बार बाजी मार जाती थी। जया और वह पहली कक्षा से ही साथ में पढ़ रही हैं। पक्कों सहेलियां भी हैं। एक ही बेंच पर साथ में ही बैठती हैं और लंच भी साथ में ही संतों हैं, वो एक दूसरे से शेयर करती हैं। किंतु प्रतिस्पर्धा की दीवार जो पहली कक्षा में खड़ी हुई, वह अब तब बरकरार है, यथावत है। पढ़ाई में दोनों बराबर मुकाबले को थीं, तो खेलकूद में भी पलड़ा बराबरी पर रहता। किंतु जब परीक्षा आती तो जय बाजी मार ले जाती। जया प्रथम आती तो कणु द्वितीय। अंकों का अंतर बमुश्किल 2 या 3 का होता। चौथी कक्षा तक यही क्रम चला। जया प्रथम, कणु द्वितीय। कणु बहुत कोशिश करती, पढ़ाई में दिन रात एक कर देती, किंतु जया ने तो जैसे प्रथम आने के लिए ही धरती पर जन्म लिया था। चौथी के बाद तो वह लगभग निराशा के आगोश में हो चली गई थी। 5वीं की अंतिम परीक्षा में तो वह तीसरे क्रम पर खिसक गई थी। कहते हैं कि आशा से आसमान टंगा है, परंतु जब आशा ही टूट जाए तो आसमान भर भरा कर गिरने लगता है। एक बार पतंगा फिर बैठा थोड़ी दूर उलटी दिशा में। छिपकली ने पलटी मारी और निशाना साधने लगी। अब की बार गांडीव विकला तीर मछली की आंख फोड़कर ही रहेगा। जैसे कोई योगी दीपक की लौ को देख रहा हो, एक तक छिपकली की वही दशा थी। फिर अतीत में डूब गई। छठी कक्षा में वह भी इसी तरह ध्यानस्थ हुई थी। केवल पढ़ाई और पढ़ाई पर, किंतु श्रम का व्यर्थ भी होता है, यह उसने उस वक्त जाना था। जया से पार पाना संभव नहीं हो सका था। कन द्वितीय ही आ सकी। 8वीं कक्षा में वह फिर तीसरे क्रम पर आ गई थी। दूसरे क्रम पर नरगिस थी, वह तीसरे क्रम पर। उफ! उसने जोर से वॉल पर मुक्का मार दिया था और दर्द से बिलबिला उठी थी। दीवार पर पतंगा छिपकली के 9 हमले बचा चुका था। ये पतंगे भी कितने बेवकूफ होते हैं, वह बुदबुदाई। जब मालूम कि छिपकली बार बार हमला कर रही है तो क्यों उसी दीवार पर मरने के लिए फतक रहा है? कहीं और क्यों नहीं चला? मैं जब डॉक्टर बनेंगी तो जरूर पतंगों के मस्तिष्क पर शोध करूंगी। शिकारी के सामने बार बार जाना जिसके हाथ में दुख हो, मूर्खता है कि नहीं? वह सोचने लगी। वो मारा। आखिरकार इस बार पतंगाजी छिपकली के शिकार बन ही गए। लव्य प्रयास में आखिर सफलता हाथ लग ही गई। ये बद्दबद्धाई तो क्या मैं 10वें प्रयास में सफल नहीं हो सकती? 9वीं कक्षा में उसके और जया के बीच मात्र अंक का कासला था। जया को 480 और उसे 479 अंक मिले थे। छिपकली को 10वें प्रयास में सफलता मिल सकती है तो उसे क्यों? यूं उसे स्वामी विवेकानंद याद आ गए। उड़ो और चल पड़ो और चलते रहो जब तक कि मंजिल न मिल जाए। और वह काल पड़ी थी। 10वीं कक्षा 10वां प्रयास। उसे प्रथम आना ही है। जया को पीछे रहना ही होगा। अब तक आगे थी वह, पर अब नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो कणु का समय है। परिणाम आ रहा था कंप्यूटर पर। 10वां प्रयास, 10वां प्रयास। छिपकली पतंगे को लील रही है। अर्जुन का तौर मछली की आंख में भैंस गया है और कणु सबमुझ जया को पार कर चुकी थी। अपने विषय जीवशास्त्र में वह सर्वश्रेष्ठ घोषित हुई थी। शहर ही नहीं, सारे प्रांत में प्रथम थी वह। कठिन परिश्रम और केवल प्रयास और विश्वास, वह जंग जीत गई थी। कणु घर आई और उस दीवार को जहां छिपकली ने पतंगे को लपका था, नमन किया और मुस्कुराने लगी।